सबका मांग यही है कि लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए। भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर चौराहे के पास बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे मौजूद एक 8 वर्षीय बच्चे को जेसीबी वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मासूम की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हादसे से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुंदरपुर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। लोगों ने लापरवाह जेसीबी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुस्से में आए परिजनों ने जेसीबी वाहन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही भेलूपुर थाना पुलिस के साथ एसीपी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हुए। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जेसीबी चालक की तलाश जारी है। अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इस बच्चे के माता पिता बैठे हैं। पिता ने अपने पिता से मेरी बात कराई है। इनके दादाजी ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ और मेरे आने तक कुछ होगा नहीं, मैं ही फाइनल निर्णय लूँगा क्या करना है। तो हम सभी इनके बच्चे के दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रशासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन आएगा, बात करेगा। बच्चे का परिवार न्याय चाहता है। मैं इनकी सुसंगत धाराओं में एफआईआर कराऊंगा। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैंने एसीपी महोदय से यह भी कहा है कि जांच करें कि ये हाइड्रा दिन में आई है कि कल रात से आके खड़ी थी। अगर रात से आके खड़ी थी तब तो पुलिस वालों की गलती नहीं है। सुबह जो पुलिस वाले थे जो मौके पे इसको रोके नहीं, उनकी गलती हो सकती है। लेकिन अगर ये दिन में आई है तो जिस रास्ते से आई है उस रास्ते पे जितने सिपाही तैनात थे सबको सस्पेंड किया जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे बच्चे की जान गई है, किसी भी जिम्मेदार को हम बख्शेंगे नहीं। यहाँ के लोकल स्तर के निवासी लोकल स्तर के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है कि ये काम रात में होना चाहिए, दिन में क्यों हो रहा है। ये तो मैंने सबसे पहले कहा, पीडब्ल्यूडी को साफ साफ निर्देश हैं और पीडब्ल्यूडी भी आगे ठेकेदार को लिख के भेजती है कि वो काम रात में ही करेंगे। पूरी तरह से ठेकेदार की गलती है कि इसने दिन में इतनी बड़ी गाड़ी को शहर में घुसाया है। आरोप लग रहे हैं पुलिस के, कई आरोप के, कई बड़ी गाड़ियां पास कराते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं, कोई सुनवाई नहीं। नो एंट्री के दौरान कोई बड़ी गाड़ी यदि शहर में आती है, आप लोकतंत्र के एक जिम्मेदार स्तंभ हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, ऐसी किसी बड़ी गाड़ी की फोटो जो दिन में आपको चलती नजर आए मुझे भेज दें, मैं कार्रवाई करा के रहूँगा। पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं। आप स्वयं भी अगर एक ट्वीट कर देंगे या एक पुलिस अधिकारियों को ट्वीट कर देंगे, भेज देंगे कि गाड़ी दिन में चल रही है, तो न सिर्फ गाड़ी पे कार्रवाई होगी बल्कि जिस रास्ते से वो गाड़ी घुसी है उस रास्ते पे जिम्मेदार पुलिसकर्मी पे भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है, परिजनों ने बताया है कि ये गाड़ी बैक हो रही थी, उस दौरान बच्चा चपेट में आ गया। विधायक जी कह रहे हैं जब तक कोई घटना नहीं घटती लोग चेतते नहीं। कैंट पे सेटिंग गिरा, बड़ी घटना हुई, यहाँ पे घटना हुई, एक गिरजाघाट चौराहे पे भी घटना हो रही है, काम हो रहा है, दिन पे काम। देखिए, अगर सरकार चेती हुई ना होती तो ऐसी घटनाएं रोज होती। ऐसी घटनाएं 6 महीने साल भर में कभी एक बार हो रही हैं, तो इसका मतलब तंत्र में कोई एक व्यक्ति है जिसकी लापरवाही से हुई है। और ऐसे हर लापरवाही को सजा देकर उसके ऊपर कार्रवाई करके हम फिर इस धारणा को मजबूत करते हैं कि हमारी सरकार में हम गलत नहीं होने देंगे। ये इनके दादाजी के आने तक यह लंबित है। दादाजी ने साफ कह दिया है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा कोई बात नहीं होगी, तो हम दादाजी का वेट कर रहे हैं। परिजनों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम किया था। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि आपको न्याय मिलने तक मैं भी आपके साथ रहूँगा, जाऊँगा नहीं। पर चक्का जाम से एम्बुलेंस फंसी हुई है, स्कूली बसें, बच्चे छोटे फंसे हुए जिनकी कोई गलती नहीं है। बहुत समझदार है परिवार के लोग, इन्होंने तुरंत मेरी बात मानी और बच्चे को लेकर किनारे आ गए। मैं किनारे इनके साथ खड़ा हूँ, ट्रैफिक चल रहा है। क्षेत्रीय जनता भी दुखी है, इस कष्ट सब कष्ट में है। हम सब परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ खड़े हैं। इन्हें न्याय दिलाने के बाद ही यहाँ से हटेंगे। महेश राजभर जी, क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है? यहाँ लफड़ा ऐसा हुआ है कि डिवाइडर की वजह से यह जाम लड़का का जान चला गया। डिवाइडर क्यों लगा है, काहे के लिए लगा है? कहाँ रहता है? सुंदरपुर।
जाना लाइया हम सुंदर हमारे 57 साल हो। उसका उम्र मत बोल। कितना साल का बच्चा? 8 साल का। बाप का नाम क्या है उसके? कोई नहीं जानता है। क्या मांग है आप लोगों का? मांग कर ला 5 लाख। चलिए, क्या मामला था? तो हमें तो जो जानकारी हुई, सुंदरपुर चौराहे पे क्रेन जा रही थी, उसी क्रेन वाले से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और दर्दनाक मौत हो गई। क्या मांग है परिजन की? क्या मांग है? परिजन का कहना है कि उसके खिलाफ मुकदमा करके कठोर कार्रवाई की जाए। हाँ, देखा जा रहा है कि पथराव भी हुआ था क्या जेसीबी पर? पथराव भी हुआ था क्या जेसीबी पर? जेसीबी पे हमें लगता है पथराव हुआ था। मैं तो 10 मिनट बाद पहुंचा था। पथराव नहीं हुआ, उनके घर वाले ही फोड़े हैं। आप पार्षद हैं, क्या मांग करते हैं और क्या? मेरी तो मांग यही है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसी का बच्चा चला गया, इससे बड़ा दुखद घटना तो कुछ हो नहीं सकती है। क्या नाम है आपका? मदन मोहन तिवारी। किस वार्ड के पार्षद हैं? सराय नंदन, वार्ड नंबर 28।